अब बच्चों प्रश्न संग्रह 6.1 यानी 6.1 का हम पहला सवाल देखने वाले हैं इस वक्त जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ठीक है, पहला सवाल ध्यान से पढ़िए। अलका प्रति माह प्राप्त होने वाली राशि, देखिए आपको यहाँ पर पढ़ना है। अलका प्रति माह प्राप्त होने वाली राशि में से 90% खर्च करके 120 रुपयों की बचत करती है। यानी अलका को एक महीने में जितना भी अमाउंट यानी राशि मिलती है उसमें से वो 90% यानी 90% रुपये जो है या राशि का वो खर्च कर देती है और 10% इसका मतलब क्या हुआ, 10% वो सेव कर लेती है, बचत कर लेती है। कौन? अलका। तो 10% अमाउंट कितना है ये प्रश्न में दिया है, 120 रुपये है। 10% अमाउंट कितना है बच्चों? 120 रुपये। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर अलका को जो भी राशि प्राप्त होती है उसमें से अलका 90% खर्च कर दे रही है और 120 रुपयों की बचत कर रही है, यानी कि 10% ऑफ अमाउंट वो सेव कर रही है। और वह प्रति माह कितनी रकम प्राप्त करती है, मतलब वो रकम कितनी है जिसमें से 90% उसने खर्च किया है और 120 रुपया बचा है, हमें वो रकम पता लगानी है। तो सबसे पहले हम उस रकम को क्या मानेंगे बच्चों? माना अलका प्रति माह कितने रुपए प्राप्त करती है एज अ सैलरी, रुपीज़ एक्स, यानी कि एक्स रुपये प्राप्त करती है। अब आपको पता है 90% वो क्या कर दे रही है, खर्च कर दे रही। तो हम पहले पता लगाएंगे कि खर्च की गई राशि कितनी होगी। मैथमेटिकल स्वरूप में हमें खर्च की गई राशि को कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने उसकी सैलरी को माना है x रुपये, तो x का वो 90% जो है वो खर्च कर दे रही है, यानी कि x का हम गुणा करेंगे 90/100। 90% का अर्थ होता है बच्चों 90/100। तो x का गुणा किससे होगा? 90/100 से होगा। तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 10 नवा 90 होता है और 10 दहा में 100 होता है। अब 9 का गुणा x के साथ होगा तो बच्चों क्या आएगा? 9x, यानी 9x/10 आएगा। 9x/10 समझ में है ना बच्चों? अब यहाँ पर बचत की हुई रकम है, मतलब अलका ने x में से 9x/10 जो है वो खर्च कर दिया है। x में से 9x/10 जो है इतने रुपए उसने खर्च कर दिए हैं। तो रकम बच कितनी रही है? 120 रुपये। तो देखिए इसी को मैथमेटिकल स्वरूप में लिखा गया है, बचत बराबर प्राप्त राशि अर्थात x और खर्च की गई राशि अर्थात 9x/10, राइट। तो x में से 9x/10 जो है जब घटता है तो बचत की अमाउंट हमें प्राप्त होगी, यानी कि 120 रुपये। तो 120 रुपये की बचत कब हो रही है? जब टोटल जो इनकम है उसमें से 9x/10 स्पेंड कर दिया गया है, खर्च कर दिया गया है। अब इसी को हल करना है बच्चों। ये समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। बचत बराबर कुल आय ऋण जो खर्च की गई राशि है वो, बराबर। तो x में से 9x/10 जब घट रहा है तो बचत की रकम यानी 120 रुपये प्राप्त होती है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना है। बहुत ही इजी है, सभी को समझ में आता होगा। फिर भी मैं क्लियर कर दूं। देखो x जो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है और नीचे आपको कौन दिख रहा है? यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 दिख रहा है। डिनोमिनेटर का मतलब हर क्या दिखाई दे रहा है आपको? इस भिन्न में 10 दिख रहा है। तो आपको इस x का गुणा हर यानी कि 10 के साथ करना है, क्रॉस में तिर्यक गुणा, और 9x का गुणा x के नीचे वाली संख्या। x के नीचे हमें कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही है तो हमें वहाँ पर कंसिडर करना होगा 1। x के नीचे अगर कोई संख्या नहीं दिख रही बच्चों तो आपको वहाँ पर कंसिडर करना होगा 1। 9x का मल्टीप्लाई आप समझ लो उस 1 के साथ ही हो रहा है, ठीक है। तो जब x का गुणा 10 के साथ होगा तो 10x आएगा। देखिए यहाँ लिखा है 10x, माइनस साइन जो है वो यहाँ आपको पहले से प्राप्त है, वही माइनस साइन उतारा गया है। और इसके बाद आपको 9x का गुणा 1 के साथ करने पर आपको 9x मिलेगा।
ओके। और डिनोमिनेटर जो है उसके बाद 1 का गुणा 1 यानी x का हर जो है 1 उसका गुणा 10 के साथ होने पर 10 एक कम 10 होता है, इसीलिए यहाँ पर आपको हर कौन दिख रहा है, 10 दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड जो है 120/1 लिखा है, तो जैसे हमने x के नीचे हर 1 माना था वैसे हम 120 के नीचे भी बच्चों 1 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हर संख्या के नीचे हर 1 लिया जा सकता है। ये गणितीय रूप से बिल्कुल सही है। इसके बाद अब यहाँ पर भी हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तीर्य गुणा करेंगे। 120 का गुणा किसके साथ होगा बच्चों, 10 के साथ होगा, और 1 का गुणा किसके साथ होगा, ये 10x - 9x जो है इसके साथ होगा। तो 10x - 9x एक्चुअली में क्या है, 1x है। 10x में से जब 9x घटता है तो क्या आता है बच्चों, 1x आता है। तो 1x और 1 का जब गुणा होगा, देखिए ये आता है, सब्सट्रैक्शन करने के बाद क्या आएगा बच्चों, 1x आएगा। 1x का गुणा किसके साथ होना है, 1 के साथ होना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1 के साथ होगा। और 120 का गुणा किसके साथ होगा, 10 के साथ होगा। तो ये देखिए x बराबर, x कहाँ से आया, 10x में से 9x घटने के बाद और 1 से गुणा होने के बाद आपको 1x यानी x ही मिलने वाला है। x बराबर 120 और 10 का गुणा करने पर आपको x का मान कितना प्राप्त होगा, 1200 रुपये। यानी कि अलका को प्रति माह कितने रुपए प्राप्त होते हैं, 1200 रुपये प्राप्त होते हैं। तो आपको प्रश्न में पूछा गया था कि वह प्रति माह यानी अलका प्रति माह कितनी रकम प्राप्त करती है, तो आपको स्टेटमेंट लिखना होगा बच्चों कि अलका प्रति माह रुपये 1200 प्राप्त करती है।